हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस एंड ऑल्टरनेटिव साइंसेस। ऑनलाइन की इस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने जाना कि किस तरह से हमारा शरीर और हमारे दोनों के दोनों हाथ एक दूसरे से सिमिलर है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसी के आधार पे हमने जाना था कि जब हमारे हाथ को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर दोनों आर्म्स को रिप्रेजेंट करती है और हमारे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों लेग्स को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर का जो पहला जॉइंट है जो कि हमारे पाम से कनेक्टेड है वो हमारे शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो दूसरा जॉइंट है वो हमारे एल्बो को रिप्रेजेंट करता है। जो सबसे दूर वाला जॉइंट है वो हमारी रिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार जो हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है जिसका जो पहला जॉइंट है जो कि हमारे पाम से कनेक्टेड है वो हमारे हिप जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो दूसरा जॉइंट है वो हमारे नीज को रिप्रेजेंट करता है और जो सबसे दूर वाला जॉइंट है वो हमारे एंकल को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ में हमने ये भी सीखा कि किस प्रकार से इन पे इलाज किया जाता है और किस प्रकार से इन पे एक्यू रिंग से या जिम्मी से स्टिमुलेशन दिया जाता है। उसके बाद किस तरह से इन पे लगाए जाते हैं मेथी के दाने। ये सब चीजें हम पहले की ट्रेनिंग वीडियोस में सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारी फिफ्थ एक्सटेंशन के बारे में जो कि हमारा थंब है। जैसे हम पहले फिफ्थ एक्सटेंशन के बारे में बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, किस तरह से हमारे फेस के बिंदु हमारे थंब पे आते हैं और उनको किस तरह से लोकेट करते हैं यह हम पहले से सीख चुके हैं। आज की इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से उन पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट किया जाता है, किन प्रॉब्लम्स में इन पॉइंट्स का यूज किया जाता है, किस तरह से उनको स्टिमुलेट किया जाता है और किस प्रकार से उनको स्टिमुलेट करना चाहिए। स्टिमुलेशन करने के बाद किस प्रकार से उन पे मैग्नेट लगाए जाते हैं। तो यही सब चीजें हम आज इस ट्रेनिंग में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये थंब है वो आपके हेड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जो ये पहला जॉइंट है उसके ऊपर वाला एरिया आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है और इस जॉइंट के नीचे वाला एरिया आपके नेक को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी प्रकार आपके थंब का जो बैक एरिया है, जो ये पहला जॉइंट है, इस जॉइंट के ऊपर वाला एरिया वो आपके हेड की बैक साइड को रिप्रेजेंट करता है और इस जॉइंट के नीचे वाला एरिया आपके नेक की बैक साइड को रिप्रेजेंट करता है, जिसे सर्वाइकल रीजन भी कहा जाता है। थंब की जो ये साइड्स है, दोनों साइड्स है, ये आपके हेड की साइड्स को रिप्रेजेंट करती है और आपके थंब का जो ऊपर वाला एरिया है वो आपके टॉप ऑफ द हेड को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको चेहरे के बिंदुओं को हमारे थंब पे मार्क करके दिखा देता हूं। जिस प्रकार से हमारे चेहरे में सबसे उभरा हुआ हिस्सा हमारा नाक है और उसमें भी नाक की टिप, इसी प्रकार से जो हमारा थंब है, थंब में जो सबसे उभरा हुआ जो पार्ट है, जो एरिया है, वो हमारे नाक की टिप को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इस प्रकार से नाक की टिप को मार्क कर लूंगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इस नाक की टिप से ऊपर को एक लाइन खींच दूंगा इस प्रकार से। ये हो गया हमारा नाक का बिंदु। उसके बाद नाक की दोनों साइड पे आती है हमारी आईज। तो मैं इस प्रकार से दोनों साइड पे आईज के बिंदुओं को ड्रॉ कर दूंगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद दोनों साइड आते हैं हमारे ईयर्स। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे उनको मार्क कर दूंगा दोनों साइड पे, आप देख सकते हैं दोनों साइड पे इस प्रकार से मार्क करना है। उसके बाद हमारे नोज के नीचे आता है हमारा माउथ। तो मैं इस प्रकार से हमारी नोज के नीचे बना दूंगा हमारा माउथ। तो आप इस प्रकार से मुंह के बिंदु बना सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने सबसे पहले नोज के बिंदु को ड्रॉ किया, उसके बाद हमने आईज के बिंदु को ड्रॉ किया, उसके बाद हमने ईयर के बिंदु को ड्रॉ किया और उसके बाद हमने माउथ के बिंदु को ड्रॉ किया इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं। आपको इस प्रकार से फेस के बिंदुओं को आपके थंब पे ड्रॉ करना है। तो आप दोनों थंब पे इनको ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को आइज की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करना होता है, इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की जिम्मी होती है। इसे हमें आइज के जो बिंदु हमने मार्क किए हैं उस पे इस प्रकार से स्टिमुलेशन देना होता है। प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। सेम इसी प्रकार से दूसरे आई के पॉइंट को भी हम प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। इसी प्रकार से हमें ये दूसरे हाथ में भी करना है क्योंकि ये पॉइंट्स बायलेटरल होता है। तो हमें इस प्रकार से आइज के बिंदुओं को प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। हमें दूसरे आई के भी पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, इस प्रकार से। ये आंखों के पॉइंट थे। आंखों के जो भी रोग है, जैसे किसी पर्सन की नजदीक की नजर कमजोर हो जाए क्योंकि कंटिन्यू बार बार कई घंटों तक
मोबाइल देखने से, टीवी देखने से, पढ़ने से या कंटिन्यू कंप्यूटर पे काम करने से आंखें कमजोर हो जाती है, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, आंखें लाल हो जाती है और कई लोगों को शुगर की वजह से आंखों में कमजोरी आ जाती है। तो रीजन भले जो भी हो, जो अभी हमने आंखों के बिंदुओं को सीखा, तो हमें उसे सबसे पहले स्टिमुलेट करना है इस जिम्मी से। इस प्रकार से प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। उसके बाद वहां पे हम 2 स्टार मैग्नेट लगाएंगे, जिसके लिए हम डॉक्टर टेप लेंगे। डॉक्टर टेप को इस प्रकार से कट कर लेंगे। कट करने के बाद वहां पे हम 2 स्टार मैग्नेट लगाएंगे। तो हम इस प्रकार के ये मैग्नेट ले लेंगे, छोटे स्टार मैग्नेट। एक तरफ से सिल्वर होते हैं और दूसरी तरफ से ये ब्लैक होते हैं। तो हम इस प्रकार से उनको लगा लेंगे। तो सिल्वर साइड जो कि हमारी स्किन पे टच होगी और ब्लैक साइड जो आपको विजिबल दिखाई देगी। तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, आईज के बिंदुओं पे, दोनों आईज पे, तो आपको इस प्रकार से आंखों के बिंदुओं पे 2 स्टार मैग्नेट लगाने हैं। और अगर जिनकी आंखें ऑलरेडी वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है या आंखों की कोई ना कोई समस्या आ चुकी है, जैसे मायोपिया हो, डिप्लोपिया हो, कैटरेक हो या ग्लूकोमा हो, तो उनको ये ट्रीटमेंट दोनों थंब में करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नोज रिलेटेड प्रॉब्लम की। सो आप देखेंगे हमारे थंब के सेंटर में हमारा नोज का पॉइंट आता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की जिम्मी लेंगे और हमारे नोज के पॉइंट को इस प्रकार से स्टिमुलेशन देंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको स्टिमुलेशन देना है नोज के पॉइंट को। जनरली नोज से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम मानी जाती है, या तो नाक बंद रहता है या तो नाक बहता रहता है। अब कारण चाहे नाक में पॉलिप का बनना हो या एलर्जी का होना या नाक की हड्डी किसी की टेढ़ी हो, तो उसमें क्या करना होता है, हमें इस प्रकार की डॉक्टर टेप लेनी होती है और उस पर 2 स्टार मैग्नेट लगाने होते हैं। तो हम इस प्रकार से 2 स्टार मैग्नेट्स उस पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से 2 स्टार मैग्नेट लगाने हैं डॉक्टर टेप पे। ये दोनों पॉइंट लगाने से पहले हम नोज के पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेशन देंगे इस प्रकार से। स्टिमुलेशन देने के बाद हम इन दोनों मैग्नेट्स को नोज के बिंदुओं पे इस प्रकार से लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको नोज के पॉइंट्स पे 2 स्टार मैग्नेट्स लगाने हैं, जिससे आपका नोज का एरिया पूरा कवर हो जाता है। सो आपको ये ट्रीटमेंट दोनों थंब पे करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स बायलैटरल है, जिससे आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कान की। तो जब हमारे थंब में हम देखते हैं तो ये दोनों साइड पे हमारे कान के बिंदु आते हैं। राइट साइड में राइट ईयर के बिंदु आएंगे और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ईयर के बिंदु आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक्यूप्रेशर की जिम्मी लेंगे और हम इस प्रकार से हम ईयर के बिंदुओं को स्टिमुलेशन देंगे और ये हम बायलैटरल करेंगे, दोनों थंब पे करेंगे, जिससे आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। तो आप इस प्रकार से स्टिमुलेशन दे सकते हैं दोनों पॉइंट्स पे। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे लेफ्ट थंब में ये साइड में हमारा राइट ईयर आता है और इस साइड में हमारा लेफ्ट ईयर आता है। जब हमारे राइट थंब में देखने की कोशिश करते हैं तो इस साइड में हमारा लेफ्ट ईयर आता है और इस साइड हमारा राइट ईयर आता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो हम इस प्रकार से इस एक्यूप्रेशर जिम्मी से स्टिमुलेशन देंगे हमारे ईयर के बिंदुओं को। ये आपको बायलैटरल करना है, दोनों थंब पे करना है, जिससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। स्टिमुलेशन करने के बाद इन पे 2 प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम इस प्रकार से डॉक्टर टेप लेंगे और उन पे 2 स्टार मैग्नेट चिपकाएंगे। हम इस प्रकार से हम स्टार मैग्नेट चिपकाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको मैग्नेट चिपकाना है। सिल्वर साइड आपकी स्किन को टच होगी और ब्लैक साइड आपकी विजिबल होगी। ये इस प्रकार से स्टार मैग्नेट होते हैं। तो हम यहाँ ईयर के बिंदुओं पे हम दोनों स्टार मैग्नेट लगा देंगे। दोनों स्टार मैग्नेट हम ईयर के बिंदुओं पे लगा देंगे इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। सो आपको इस प्रकार से दोनों ईयर के बिंदुओं पे 2 स्टार मैग्नेट लगाने हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपको बायलैटरल करना है, दोनों थंब पे करना है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है ईयर प्रॉब्लम के लिए, उसके लिए हम इस प्रकार से डॉक्टर टेप को लेंगे और ये स्पेशली ईयर प्रॉब्लम्स के लिए मैं बता रहा हूं। इस प्रकार से आपको राजमा के बीजों को डॉक्टर टेप पे लगाना है और ईयर के बिंदुओं को इस प्रकार से लगाना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ ईयर प्रॉब्लम्स के लिए मैंने बताया है आपको। सो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये मैंने सिर्फ
ईयर की प्रॉब्लम के लिए बताया है। तो आपको इस प्रकार से राजमा के बीजों को दोनों साइड पे ईयर के बिंदुओं पे इस प्रकार से लगाना है। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोगों को राजमा के बीज बहुत ज्यादा चुभते हैं, तो उनको यही सजेशन रहता है कि आप स्टार मैग्नेट यूज कीजिए। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप वहां पे राजमा के बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से। कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कान में दर्द होता हो, कान से कम सुनाई देता हो या कानों में आवाजें आती हो जिसे टेनाइटिस भी कहा जाता है, तो यही सब चीजों का इलाज हम कान के इन बिंदुओं पे इस प्रकार से ट्रीटमेंट करके हम इन प्रॉब्लम्स में बेनिफिट पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। अभी तक हमने सीखा कि किस प्रकार से किया जाता है ट्रीटमेंट आई प्रॉब्लम का, नोज प्रॉब्लम्स का और ईयर प्रॉब्लम्स का। अभी हम बात करेंगे किसी भी प्रकार के हेडेक की, भले वो फोरहेड से स्टार्ट होता हो या टॉप ऑफ द हेड से स्टार्ट होता हो या हेड की बैक साइड से स्टार्ट होता हो या हेड की साइड से स्टार्ट होता हो। जिनको भी सर दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, उनको इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की 2 रिंग लेनी चाहिए और जो ये ऊपर का एरिया है इसे इस प्रकार से रोज स्टिमुलेट करना चाहिए। इसमें हमने देखा है कि किसी भी तरह का सर दर्द हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, नींद अच्छी से ना आती हो, सुबह उठ के फ्रेशनेस फील ना होती हो, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे लगातार करते हैं, इससे आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसको 1 से 3 मिनट तक इस प्रकार से स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ मेथी की पट्टी बांधनी होती है, जिसके लिए हम इस प्रकार की डॉक्टर टेप लेंगे, बड़ी वाली डॉक्टर टेप लेंगे। तो हम उसे इस प्रकार से कट कर लेंगे और उसे इस प्रकार से रख लेंगे। उसके बाद हम मेथी के दाने लेंगे और हम उसे इस प्रकार से बिछा लेंगे। आप देखेंगे इस प्रकार से मेथी के दानों को हम डॉक्टर टेप पे चिपका लेंगे। अब देखेंगे इस प्रकार से मेथी के दानों को डॉक्टर टेप पे हमने यहाँ चिपका लिया है। उसके बाद जो हमारा थंब है उसे हम इसको बांध लेंगे। तो इस प्रकार से हमें मेथी की पट्टी को हमारे थंब पे बांधना है। फ्रंट, बैक, अपर एरिया हमने हर तरह से इसको बांध लिया है, तो इसे अच्छे से बांधना है। तो आपने देखा मैंने सब एरिया को कवर कर लिया है मेरे थंब के। आप देखेंगे इस प्रकार से आपका पूरा फेस का एरिया, आपके ब्रेन का एरिया पूरा कवर हो चुका है मेथी स्ट्रिप से। तो आपको इस प्रकार से मेथी की स्ट्रिप को आपको बांध लेना है आपके थंब पे। किसी भी तरह का सर दर्द हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, नींद अच्छी ना आती हो, सुबह उठ के फ्रेशनेस फील ना होती हो, उसके लिए हमें ये वाला ट्रीटमेंट करना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद हम बात करते हैं माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम की। अगर किसी पर्सन के मुंह से बैड ब्रेथ आती हो, दांत कमजोर हो गए हो, गम्स कमजोर हो गए हो या मुंह में अल्सर बन जाते हो, कारण भले जो भी हो, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की हमें एक्यूप्रेशर की जिम्मी लेनी होती है और जो हमारे माउथ के जो पॉइंट है, जो हमारे मुंह के पॉइंट है, हमें उसे इस प्रकार से स्टिमुलेट करना होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें उसे स्टिमुलेट करना होता है और आप इसे दोनों साइड पे कर सकते हो क्योंकि ये पॉइंट बायलैटरल होते हैं। तो आप इस प्रकार से माउथ के पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं 1 से 3 मिनट तक। स्टिमुलेट करने के बाद हमें वहाँ पे स्टार मैग्नेट लगाने होते हैं। तो उसके लिए हम इस प्रकार की डॉक्टर टेप लेंगे और उस पर हम 3 स्टार मैग्नेट चिपका देंगे। तो हमें इस प्रकार से डॉक्टर टेप पे 3 स्टार मैग्नेट चिपकाने हैं, जिसमें मैग्नेट की सिल्वर साइड हमारी स्किन को टच होगी और ब्लैक साइड विजिबल रहेगी। तो हम इस प्रकार से हमारे माउथ के पॉइंट पे हम 3 स्टार मैग्नेट चिपका देंगे। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमें दोनों थंब पे करना है क्योंकि ये पॉइंट्स बायलैटरल होते हैं, जिससे आपको बेनिफिट जल्दी और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको इस प्रकार से 3 मैग्नेट आपको माउथ के पॉइंट पे लगाने हैं। अभी हमने सीखा कि किस प्रकार से किया जाता है इलाज नोज का, आईज का, माउथ का, ईयर का, फेस के ग्लो का, माइग्रेन का, नींद अच्छी ना आती हो या आपको सुबह उठ के फ्रेशनेस फील ना होती हो। तो ये सब चीजों का इलाज हम आज सीख चुके हैं। तो आप इस पूरी जानकारी को अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए, जिससे आपको ये याद रखने में बहुत आसानी होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दीजिए। अगर किसी पर्सन को आंख में पानी आता है या आंखें ड्राई हो जाती है, या अगर आपके घर में बच्चे हैं उनकी आंखों में पानी आ जाता है या आंखों में इरिटेशन होती है, तो आप आंखों के बिंदुओं पे स्टार मैग्नेट लगा देंगे। अगर किसी पर्सन को नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है या सांस छोड़ने में प्रॉब्लम है, या रात को खराटे लेने की प्रॉब्लम होती है या नाक में पॉलिप का बनना है, तो आपको उसमें नाक के बिंदुओं पे 2 स्टार मैग्नेट
लगाने हैं। अगर किसी पर्सन को कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कान में पेन है या कान में आवाज़ आती है या कम सुनाई देता है, तो उसमें हम 2 स्टार मैग्नेट कान के बिंदुओं पे लगाते हैं। अगर किसी पर्सन को माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको रात को सोते हुए ज़्यादा सलाइवा बाहर निकलता है, मुंह में अल्सर बन जाते हैं, दांत कमज़ोर हो गए या गम्स कमज़ोर हो गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुंह के बिंदुओं पे 3 स्टार मैग्नेट लगा देते हैं। अगर किसी पर्सन को किसी भी प्रकार का हेडेक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें हेड के बिंदुओं पे मेथी की स्ट्रिप बांधनी होती है, जिससे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ में आपको इस प्रकार के एक्यूप्रेशर की रिंग लेनी होती है और फेस के बिंदुओं पे और फेस के एरिया पे हमें इस प्रकार से स्टिमुलेशन करना होता है 1 से 3 मिनट तक दिन में 2 बार, जिससे आपके फेस में ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, ग्लो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपके लिए ये जानकारी बहुत ही बेनिफिशियल होगी और आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप इसकी आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिए। तो आप इसको घर पे खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर घर के मेंबर को इन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो अभी हमने सीखी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसी पद्धति का यूज़ करके, इसी प्रोटोकॉल को यूज़ करके उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।